यहाँ क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के मॉडल पेपर। जी हाँ, इस मॉडल पेपर में हम आप लोगों को 40 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप झारखंड बोर्ड से और अपना एग्जाम 2025 में देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोगों को हम 40 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 40 एमसीक्यू, 40 ऑब्जेक्टिव सवाल को करवाएंगे। आप लोग देखना इस 40 में से कितना आंसर कर पाते हो। ये जो आप लोगों का मॉडल पेपर है बच्चों, पीवाईक्यू मॉडल पेपर है, तो काफी ज्यादा आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। देखिए इसमें 40 जो क्वेश्चन होगा वो किस रूप में होगा। देखो इसका इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लो, जो सामान्य निर्देश होता है ना। देखिए, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, है ना। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। ये क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि 40 प्रश्न पूछा जाएगा और 40 का उत्तर देना आप लोगों को टिक करना जरूरी है। ठीक है, इसमें 4 खंड है, यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, सभी से, है ना। इतिहास से 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, भूगोल से 10 अंक का, नागरिक शास्त्र से 10 अंक का और अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से 10 अंक का। टोटल जो होगा 40 क्वेश्चन होगा बच्चों। तो आप लोग एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखना और अच्छे से समझने का प्रयास करना और अच्छे से याद भी कर लेना। देखिए इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है? ठीक है, जेनेवा, वॉल स्ट्रीट, संघाई, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का, है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो शेयर मार्केट है बच्चों, वो कौन सा है? तो ये वॉल स्ट्रीट है। ठीक है, कौन सा है? वॉल स्ट्रीट। याद रखेगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो शेयर बाजार है ये वॉल स्ट्रीट है। और ये कहां पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहां पर है? ये न्यूयॉर्क में है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल पे, कि रूस के शासक को क्या कहा जाता है? सम्राट, जार, पुतिन, शक। तो रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो रूस के शासक का जो कहा जाता था वो जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। याद रखेंगे कि रूस के शासक को जार कहा जाता था। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, है ना। तो जैकोबिन क्लब का नेता कौन था, वहां का लीडर कौन था? रूसो था, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, लेनिन, नेपोलियन। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब का जो नेता था वो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, है ना। आगे देखते हैं, बहुत जगह मैक्समिलियन नहीं लिखा रहता है, जो रॉबेस्पियर रहता है, तो आप भी उसका आंसर भी कर सकते हो। 4 नंबर सवाल देखेंगे, क्या दिया है? प्रथम विश्व युद्ध कब तक हुआ? ठीक है, कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था बच्चों, पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था, और ये जो हुआ था 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। ठीक है, 1914 से 1918 तक। 1914 जो में स्टार्ट हुआ था, 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई को। और कब तक? 11 नवंबर तक। 1918 के 11 नवंबर तक ये युद्ध चला था, ये प्रथम विश्व युद्ध। तो याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे कब हुआ था? तो ये आपका लिख सकते हैं 28 जुलाई 1914, है ना। कब हुआ? 28 जुलाई 1914। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो देखिए जुलाई 1914 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। देखिए इतिहास है बाबू, थोड़ा सा आगे पीछे ये में डेट में हो सकता है। तो देखो जुलाई 1914 है, तो जुलाई 1914 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है ये मिसप्रिंट भी हो सकता है ना, मिसप्रिंट भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? तो 1925 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। तो रविंद्रनाथ जो टैगोर जो थे, ये रूस की यात्रा पर कब गए थे बच्चों? तो ये गए थे 1930 ईस्वी में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। भारतीय वन अधिनियम कब बना? ठीक है, भारतीय वन अधिनियम कब बना था? 1960 में, 1963, 1860, 1863, 1864, 1865। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 1865, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। वन अधिनियम कब बना था? भारतीय वन अधिनियम तो 1865 ईस्वी को बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई?
भारतीय वन्य सेवा का बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 1765, 1830, 1864, 1857। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 1864 को। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, एक 1865 में हुआ था, ठीक है, और एक 64 में। तो भारतीय वन्य सेवा की स्थापना जब बोलेगा तो 1864 बोलना, और अगर बोला कि भारतीय वन अधिनियम कब बना तो ये 1865 बना। तो दोनों में से थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है। बस अधिनियम बोलेगा तो आपको यहाँ पे बोल देना 1865, और वन सेवा का बात करेगा, सेवा का स्थापना, तो ये 1864 को, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे आप गलती मत करना मेरे डियर, ठीक है। आप गलती करोगे तो मुझे खराब लगेगा, बहुत खराब लगेगा कि इतना सा बेसिक में आप गलती कर रहे हो। चलो आगे देखते हैं। वाणिज्यिक अथवा नगदी फसल क्या है, ठीक है। वाणिज्यिक अथवा नगदी फसल है, जूट है, कपास है, गन्ना है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, है ना। ये नगदी फसल यही सब है, जूट है, कपास है, गन्ना है, ये सब क्या है, नगदी फसल है। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण किया, कब किया था? मई 1939 में, अगस्त 1939 में, सितंबर 1939, अक्टूबर 1939। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा सितंबर 1939 को। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? सितंबर 1939 को किया था, है ना, याद रखेंगे। अब बोलेगा कि कितना सितंबर सर, तो आप याद रखना कि 1 सितंबर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? सिद्धू कान्हू जो थे वो किस विद्रोह के नेता थे? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी हम लोग इतिहास का 10 क्वेश्चन को कर लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से ज्योग्राफी का यानी भूगोल का अब 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद सिविक्स का करेंगे, उसके बाद लास्ट में इकोनॉमिक्स का करेंगे, ठीक है। दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय द्वीप समूह। तो दक्कन ट्रैप के नाम से क्या जाना जाता है बच्चों? तो यहाँ प्रायद्वीपीय पठार को याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार जो होता है उसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे मेरे बच्चे, क्या है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? तो भारत का अगर सबसे पूर्वी देशांतर अगर हम इसमें देखें तो ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अलकनंदा और भागीरथी पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, ठीक है। तो कहाँ पे निर्माण करती है? अलकनंदा और भागीरथी जो है ये कहाँ पर एक दूसरे मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? कानपुर में, हरिद्वार में, देहरादून में, देवप्रयाग में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? देवप्रयाग में, है ना। अलकनंदा हो गया और भागीरथी एक दूसरे पर मिलकर गंगा का निर्माण देवप्रयाग में करती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कई बार सवाल आप लोगों को हम इस सवाल को बता चुके हैं। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 का नाम तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में कमेंट कर ही दिए थे, छोड़ो इस बार नहीं बोलते हैं। कर्क रेखा यहाँ राजस्थान से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, हमारा झारखंड से भी गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? 1952 में, 1971 में, 1981 में, या फिर 2000 में। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो बना था ये कब बना था? तो ये बना था आपका 2000 ईस्वी में, है ना, याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। महोगनी किस वन की प्रमुख वनस्पति है? मानसूनी वन, शुष्क मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आगे देखते हैं लोग, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है स्पेनिश, अरबी, तुर्की, हिंदी, अरबी से हुआ है बच्चों। मानसून जो है ना ये अरबी शब्द के भाषा से उत्पत्ति हुई है। काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो काल वैसाखी का जो संबंध है किस राज्य से है? तो केरल से, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से। तो देखो काल वैसाखी ये जो है ना आपका पश्चिम बंगाल से, जी हाँ पश्चिम बंगाल से ये संबंधित है इस राज्य से। लेकिन ये आप जानना होगा कि काल वैसाखी होता क्या है। देखो काल वैसाखी जो है ना ये मूसलाधार बारिश होता है। काल वैसाखी में क्या होता है? मूसलाधार बारिश होता है, हल्की बारिश होती है, हल्की तूफान होती है ना। और ये जो है मार्च और अप्रैल, है ना, मार्च और अप्रैल के मध्य में ये होता है, ठीक है। ये जो मूसलाधार बारिश होती है, हल्की हवा चलती है, काल वैसाखी, ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है और ये मार्च और अप्रैल के बीच में होता है,
ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि काल वैसाखी को केरल में कॉफी सावर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, केरल में यही काल वैसाखी को क्या नाम से जाना जाता है? कॉफी सावर के नाम से जाना जाता है। देखो, हम मेरे पास जितना हो सकता है वह उतना मैं बता देता हूं, ताकि आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए बच्चों तो आप लोग छोड़ना मत कभी भी। इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी के में जलमग्न हो गया? 1984 में, 2000 में, 2002 में, 2004 में। तो इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया था? तो ये हुआ था कब? तो ये हुआ था, ये आपका 2004 में हो गया था। ठीक है, इंदिरा बिंदु जो था ये सुनामी में क्या हो गया था? जलमग्न हो गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? 946, 861, 930 या फिर 933? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 930, है ना। 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है यहाँ पर। अब लेकिन अभी वर्तमान में आप लोग का हो सकता है कि यहाँ पे 2011 का पूछ दे। ठीक है, कब का पूछ दे? 2011 का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आप 2011 का भी याद कर लेंगे। ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की बैठक, है ना, तो ये कब हुआ था? अप्रैल 1947 में, दिसंबर 1945 में, दिसंबर 1946 में, मई 1946 में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का दिसंबर 1946 में, है ना। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ये दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, अब कितना दिसंबर? तो याद रखेंगे 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में बैठक हुआ था। ठीक है, और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का राष्ट्रपति हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? वीपी मंडल, देवी लाल चौधरी, वीपी नरसिम्हा राव, रामविलास पासवान। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का वीपी मंडल, है ना। दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? वीपी मंडल ने की थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? भैया कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, एकदम इसको कहते हैं लॉलीपॉप सवाल, और इस सवाल का जवाब आप लोग बता सकते हो भाई। ठीक है, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पर। ठीक है, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर अमित शाह, सुशील मोदी, या फिर हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन। अच्छा, एक ऑप्शन में छोड़ दिया था यहाँ पर, हेमंत सोरेन। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम 1 मिनट रुक रहे हैं, 1 मिनट नहीं 10 सेकंड रुक रहे हैं, जल्दी से बताओ। यहाँ पर हेमंत सोरेन भी एक ऑप्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पे सुशील मोदी के जगह में। देखते हैं कितना लोग जवाब दे पाते हैं इसका। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे ये आपका नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हेमंत सोरेन काहे लिख दिए हैं। हम आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब पूछा जाता है ना देश का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग सभी सही उत्तर किए होंगे और आप लोग कन्फ्यूज थोड़ा सा हो गए, अरे सर तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन क्यों दे रहे हैं। चलिए, संविधान कब बना? संविधान कब बना मेरे बच्चे? 26 जनवरी 1946, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 25 नंबर का क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। संविधान जो बना था बच्चों ये नवंबर में बना था, 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर यही बात कर दे संविधान लागू कब हुआ था, अगर सवाल आ जाए संविधान लागू कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 26 जनवरी, जस्ट 2 मंथ बाद 1950 में, है ना। 49 था, 50 हो गया। नवंबर में बना लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब एक सवाल आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि संविधान बनने में कितना समय लगा था? कितना समय संविधान बनने में कितना समय लगा था, ये जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता रक्षक कौन है? कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। पालमपुर में कृषि खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? ठीक है, तो 26%, 40%, 75%, 90%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 75% जो है बच्चों ये पालमपुर में जो है कृषि पे, खेती पे, किसानी पे लोग आश्रित थे, डिपेंड थे। किस पे? कृषि पे। और लगभग 75% लोग, यानी कि 100 में से 75 लोग सिर्फ का सिर्फ क्या है? कृषि पे डिपेंड थे। एक देश की श्रम शक्ति कितनी है? 15 से 80? नहीं।
15 से 75 नहीं, 15 से 59, हाँ ये सही है, 15 से 59 वर्ष ये श्रम शक्ति है एक देश की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। हरित क्रांति क्या है? किसान, कृषि में विकास, दूध में विकास, उद्योग में विकास, इनमें से सभी। तो हरित क्रांति कृषि में विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दूध में वृद्धि, इस क्रांति का क्या नाम था ये जल्दी से हमें बताएंगे आप लोग कमेंट करके। मत्स्य पालन, इसको हम लोग क्या कहते हैं ये भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधित्व के पास होती है उसे क्या कहते हैं? अधिनायक यंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र। तो जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति लोगों के पास होता है कि सरकार किसे बनाया जाए, किसे सरकार से गिराया जाए, ये किसका हक होता है भाई? ये लोकतंत्र में होता है। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने सिविक्स तक का पूरा और अच्छा इकोनॉमिक्स का भी कुछ सवाल कर लिए। अब यहाँ से हम लोग कुछ सवाल को और भी करेंगे, जो कि 10 सवाल और बचा हुआ है यहाँ पर। और उससे पहले मेरे बच्चे 10 सवाल से पहले अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और बेल आइकन बटन यहाँ पे दिखेगा एक ठो, उसको भी दबा लेना ताकि हमारी जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर 2025 की तैयारी करना है, मैं पिछले बार 2024 में बता देता हूं कि 2024 में हमने लगभग 7 सेट, आप हमारा प्लेलिस्ट अभी भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं हमारा यूट्यूब पर, ठीक है। 7 सेट हमने 2024 बैच वाले जो थे उनको हमने करवाया था। और इस बार 2025 में हम लोगों ने टारगेट किया है 8 से 10 मॉडल पेपर आप लोगों को हम करवाएंगे। एक जो आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर आएंगे वो करवा देंगे, और उसके साथ साथ मिशन 2 के तरफ से आप लोगों को 8 से 10 मॉडल पेपर और करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से आपके बच्चे जो आपके सीनियर बैच के लोग थे जो 2024 में अपना 9th का एग्जाम दिए थे और अभी 2025 में अपना 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों की हम 9th बहुत अच्छे से तैयारी करवाते। एक बार पूछ लेना आप लोग उसका, और एक बार पिछला वाला वीडियो आप देख लेना, हमारा फीडबैक देख लेना जाकर यूट्यूब पर, ठीक है। कितने लोग उससे अच्छा नंबर लाए थे? हमारे पास तो पूरा मैसेज से मैसेज भर गया था, एकदम पूरा का मैसेज से मैसेज भर गया था। एक बार आप लोग पिछले वीडियो को भी आप देख लेंगे और हमारा शॉर्ट वीडियो भी देख लेंगे, बच्चे कितना ज़्यादा खुश थे इस 9th क्लास में अपना अच्छा ग्रेड को प्राप्त करके। तो आप भी अगर करना चाहते हो तो एक बार बोलना कि सर हमें भी तैयारी करना है 2025 का। ये जल्दी से आप लोग कमेंट करना, सभी का वहाँ पे आना चाहिए। क्लास 9th है ना, ऐसा लिखना, देखो कमेंट में ऐसा लिखना, क्लास 9th 2025, ये जरूर लिख देना। इतना लिखोगे मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे हाँ तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को करवाएंगा, है ना। कोई नहीं करवाएगा, हम करवाएंगे आपको तैयारी। चलिए आगे आते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल पे। वह देश जहां सन 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल था। नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 1958 और 61 के दौरान जो अकाल पड़ा था विश्व का इतिहास का सबसे खतरनाक अकाल था बच्चों, और ये कहाँ पर पड़ा था? तो ये चीन में पड़ा था। आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? तो 15 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़, 37 करोड़। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 27 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई था? 1960 में, 1950 में, 1970, 1980 में। तो हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आप लोगों का 1960 में, ठीक है। और हरित क्रांति का जनक, इसका संस्थापक का क्या नाम था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, MS स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। हरित क्रांति का जनक बोला जाए या हरित क्रांति का स्थापना किसने किया था, तो ये आप लोग याद रखेंगे, MS स्वामीनाथन। आगे देखते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल। रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? ठीक है, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वे कैसे देश बने? तो क्रांतिकारी, विकसित, परोपकारी, अविकसित। भाई तो जिस देश शिक्षा पर खर्चा करेगा, स्वास्थ्य पर करेगा, तो वो कैसा देश बनेगा? तो वो विकसित देश बनेगा, ना कि वो क्रांतिकारी बनेगा लड़ाई झगड़ा वाला, ना कि वो अविकसित बनेगा, ना वो परोपकारी बनेगा। जो जिस देश में, देखो ध्यान देना, जिस देश में सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा करती है तो वो जो देश है वो विकसित बनता है। लेकिन हमारे देश में कुछ
कास्ट लेकर, धर्म को लेकर के बात छेड़ा जाता है, जो कि गलत है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा करनी चाहिए, ठीक है, तब हम आपका देश जो है विकसित की तरफ जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी है? 2100 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2500 कैलोरी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 2100 कैलोरी, है ना। चलो अब 4 सवाल और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? मशीन को, उत्पादक को, मानव पूंजी को, प्रशिक्षण को। तो इसका जो राइट होता जाएगा प्रशिक्षण को। प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग, है ना। क्या होता है? ट्रेनिंग होता है, ठीक है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? तो ये प्रशिक्षण के कारण, ट्रेनिंग के कारण। तो जो देखो ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा रोल रखता है बच्चों। ट्रेनिंग, चाहे आप कोई भी कार्य अगर करते हो, कोई भी कार्य करते हो, आपको अगर ट्रेनिंग दिया जाता है तो आप उस कार्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। लेकिन जिनको ट्रेनिंग नहीं है, जैसे मान लो कि कोई एक टीचर है, ठीक है, टीचर है, और टीचर को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है कि पढ़ाना कैसे, बच्चों में आत्मविश्वास कैसे पैदा करना है, तर्क वितर्क करने की शक्ति को कैसे डेवलप करना है, बच्चों की मानसिक क्षमता को डेवलप कैसे करना है, शारीरिक क्षमता को कैसे डेवलप करना है, ठीक है। तो एक टीचर को जब ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों, तो वो उस चीज़ को समझता है। लेकिन कुछ लोग जो है उस ट्रेनिंग बिना ट्रेनिंग दिए हुए क्या करते हैं? वो पढ़ाते हैं। बिना ट्रेनिंग दिए हुए वो क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो वो सही तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। वो अभी भी आपको बहुत सारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि क्लास 10th में बच्चे, क्लास 9th में है, क्लास 12th में है, और वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। भाई कैसे? अरे आप ट्रेनिंग तो कर लो पहले, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करना ना, ठीक है। तो बात यहाँ पे नहीं समझते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करता है बच्चों। अब सोचो ना कि आपको एक काम दे दिया गया है, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन आप एक बार उस काम को पहले से कर चुके हो, एक बार उसके बारे में जान चुके हो, उसका ट्रेनिंग हो चुका है, आप उसको 2-4 बार कर चुके हो, तो आप कभी धक चुकाओगे नहीं। जैसे मेरे बच्चे, आपको अगर बैंक हम भेज दें और बोलेंगे बैंक से पैसा लेके आओ, तो जो बच्चा बैंक कभी नहीं गया था, कभी नहीं गया, वो बैंक में पैसा निकालने के लिए कंफ्यूज कर जाएगा। वहाँ पर बैंक से पैसा निकालने में लिए कंफ्यूज कर जाएगा, नहीं निकाल पाएगा, वो डरेगा, आधा डरेगा, हेजिटेशन होगा उसको। लेकिन जो बच्चा 3 से 4 बार अगर चला गया है, उसको प्रैक्टिस हो गया है, वो बार बार उस कार्य को कर लिया है, तो उसको कभी दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो 450, 350, 250, 650। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा? 450 हो जाएगा। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 450 परिवार रहते हैं। गिरफ्तारी किए गए, हिरासत में लिए गए किसी विषय को कितनी अवधि के अंदर निकट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए? एकदम मेरे बच्चे 24 घंटे अंदर प्रस्तुत करना है। अगर गिरफ्तार किया गया कोई या हिरासत में लिया गया कोई व्यक्ति है, तो उसको 24 घंटा में उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते, सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो सरकार का जो प्रमुख होता है ये प्रधानमंत्री होता है। तो ये था बच्चों आप लोग को 1 से लेकर 40 तक का हमने क्वेश्चन करवा दिया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखो शेयर करने के लिए आप लोग भूलेंगे नहीं, है ना। इस वीडियो को अगर आप देख लिए हैं तो कम से कम शेयर करो। जितने बच्चे क्लास 9th के इसको व्यूज़ करेंगे, जितने बच्चे देखेंगे,